वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आज के जो हमारे इम्पॉर्टेंट कलाकार रहेंगे जो कि हैं सुबोध गुप्ता। इनसे रिलेटेड बहुत ही बार क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये कलाकार जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। इनके बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम के यहाँ पे, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें तो सबसे पहले पॉइंट हम यही देख लेते हैं कि सुबोध गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुबोध गुप्ता का जन्म जो है 1964 ईस्वी में खगौल बिहार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनको बर्तन वाला कलाकार भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है कलाकार। ठीक है, फिर आता है कि सुबोध गुप्ता ने कार्य करने के लिए जो प्रिय माध्यम था वो क्या था। इनका जो सुबोध गुप्ता है जो है कार्य करने के लिए प्रिय माध्यम क्या रखते हैं, तो स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील का इन्होंने यूज़ किया हुआ है अपने माध्यम में। फिर सुबोध गुप्ता कैसे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये एक इंस्टॉलेशन कलाकार यानी कि संस्थापन कलाकार और स्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके लिए। फिर आता है कि सुबोध गुप्ता ने अपनी कला शिक्षा जो है वो कहाँ से पूरी की हुई है, तो इनकी जो कला शिक्षा है वो कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। वो भी कहाँ से, तो पटना से। ठीक है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा पूरा नेम। ठीक है, पटना ये बिहार में इनका जन्म हुआ है, तो वहीं से इन्होंने शिक्षा भी पूरी की हुई है। सुबोध गुप्ता ने अपने कला जीवन के करियर की शुरुआत जो है वो किस तरीके से की हुई थी, तो इन्होंने जो अपने जीवन की शुरुआत जो है, कला जीवन की शुरुआत जो है वो अंशकालीन जो अखबार होते हैं उनके डिज़ाइन करके और इलस्ट्रेशन के रूप में इन्होंने कार्य अपना जो जीवन का प्रारंभ किया हुआ था, कला जीवन का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है कि किस कलाकार को बर्तन वाला कलाकार भी कहा जाता है, तो ये आपके सुबोध गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, और सुबोध गुप्ता के जो काम है उसको किस प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार और दादावादी कलाकार के समान माना जाता है, तो ये हो जाएंगे मार्शल डुचैम्प। ठीक है, मार्शल डुनसा जो है वही अति यथार्थवाद के कलाकार जो हैं और दादावादी जो कलाकार हैं, तो इनके समान ही इनको माना जाता है, मार्शल डुचैम्प के समान। ठीक है, सुबोध गुप्ता को। फिर आता है कि प्रसिद्ध तैल चित्र का नाम क्या है, सात समुंदर पार जो है ये किस कलाकार ने चित्रित किया हुआ है, तो ये सुबोध गुप्ता जो है इन्होंने ही ये चित्र बनाया हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सात समुंदर पार जो है वो तैल माध्यम में बना हुआ है। ठीक है, सुबोध गुप्ता ने बनाया हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि बर्तन वाला कलाकार कहा जाता है, बट ये चित्रकार के भी रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन के अलावा किस किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये चित्रकला, मूर्तिकला और रंगमंच कला। ठीक है, तो इनके भी लिए जाने जाते हैं ये। फिर आता है कि किस कलाकार जो उसके समकालीन इंस्टॉलेशन कलाकार ने शिल्पों को स्टील के भांड जो होते हैं यानी कि बर्तन जो है उनको प्रयोग करने में देखने को मिलता है, तो किनके चित्रों में, सुबोध गुप्ता के। ठीक है, तो इन्होंने स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि वर्तमान में सुबोध गुप्ता जो है वो कहाँ पर कार्य कर रहे हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, तो ये दिल्ली में कार्यरत हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। इन्होंने बट वाला एक बहुत ही अच्छा इंस्टॉलेशन अपना कार्य बनाया हुआ है। ठीक है, दिल्ली में ही। और फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सुबोध गुप्ता की जो पत्नी है, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है भारती खेर। और ये किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये एक संस्थापन कलाकार के रूप में और चित्रकार के रूप में, दोनों रूपों में ये जानी जाती हैं। ठीक है, भारती खेर हैं जो ये बिंदी वाली कलाकार भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बिंदी से अपने चित्रों का अंकन किया हुआ है। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये किसकी पत्नी है, तो सुबोध गुप्ता की। फिर आता है कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जो श्रृंखला है, ठीक है, गांधी जी के 3 मंदिर, तो ये किसने निर्मित किए हुए हैं, तो ये सुबोध गुप्ता जो है उन्होंने ही बनाया हुआ है, गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, ये क्या है, एक श्रृंखला है। ठीक है, फिर आता है कि गांधी जी के 3 बंदर जो है मूर्ति श्रृंखला जो है, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर स्थापित है, तो ये जो है सांस्कृतिक गांव काटरा जो है जो कि कतर देश की राजधानी दोहा में स्थित है, तो यहाँ पर ये संग्रहित है। इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा है ये, गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, ये शिल्प श्रृंखला है जो इनकी है गांव, जो सांस्कृतिक गांव कटारा जो है, ठीक है, उसमें जो कि कतर देश की राजधानी दोहा, तो वहाँ पर संग्रहित है। इसको मैंने डबल पॉइंट इसीलिए बोल दिया है कि आपको रिवीजन हो सके। ठीक है, फिर आता है कि सुबोध गुप्ता किस प्रसिद्ध चित्र में दूध के 3 बड़े लोहे के डिब्बे को और बाल्टी को चित्रित करते हुए दिखाया गया है, तो इनका जो चित्र है 3 काउस। ठीक है,
2003 में बनाया हुआ है इन्होंने। वहीं पर इन्होंने दूध के 3 बड़े लोहे के डिब्बे और बाल्टी को चित्रित दिखाया है। फिर आता है कि जो सुबोध गुप्ता है, ठीक है, इनका इंस्टॉलेशन ही कला का बना हुआ है, कला शिल्प है, स्टील का शिल्प बना हुआ है, बरगद का वृक्ष जिसको हम बट वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। तो कैक्टस वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो ये जो है ये चित्र ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आता है इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो इनके प्रमुख चित्र 7 समंदर पार जो कि कैनवास व तैल माध्यम में बना हुआ है। फिर 3 काउज है जो कि कैनवास व तैल माध्यम में बना हुआ है। इसकी टाइमिंग जो है 2003 है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर आता है दूत जो कि ये भी कैनवास व तैल माध्यम में बना हुआ है 2003 का। फिर कुछ इनके संस्थापन कार्य हैं, मूर्ति शिल्प हैं, इनको भी देख लीजिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएंगे इनके लिए। गांधी जी के 3 मंदिर हैं, श्रृंखला है, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टेनलेस स्टील में 2008 में बना हुआ है जो कि दोहा में सुरक्षित है। फिर आता है माई मदर एंड मी जो कि इंस्टॉलेशन ही है जो कि, ठीक है, स्टील में बना हुआ है 1997 ईस्वी में। वेरी हंग्री गॉड है, स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है इनका 2006 में। फिर ब्लैक स्किन वाइट मास्क है, ठीक है, 2011 में बना हुआ है। स्पिल इंस्टॉलेशन है। फिर लाइन एंड कंट्रोल नीदर किरण नादार म्यूजियम में जो कि सुरक्षित है। फिर आता है फेक मेटर्स है। फिर इनके चित्र है, एक बरगद का वृक्ष है जो कि जिसको कैक्टस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं और भी हैं, जैसे आता है द वे होम, ठीक है, पोटैटो ईटर है, इनका याद रखिएगा, पोटैटो ईटर भी है इनका, ठीक है, जो कि ब्रांच और प्लास्टिक बैग में बना हुआ है जो कि 2007 में। फिर दूत है, एल्युमिनियम में बना हुआ है। फिर फ्लाई विद माँ, ठीक है, फ्लाई विद मी, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि 2006 में बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील में और एल्युमिनियम में, ठीक है। तो इनके कुछ ये संस्थापन कार्य रहे हैं, ठीक है, सभी को ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और भी अन्य जो कलाकार हैं उनको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ये कलाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पर, ठीक है। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस को भी देखा करिए हमारे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ 125 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ भी पड़ी हुई हैं उनको भी देखिएगा, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।